नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। तो लॉकडाउन इन इंडिया, तो केरल, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में लगा लॉकडाउन। जाने क्या है पाबंदियाँ। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केरल में 8 मई से 16 मई तक की सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह घोषणा केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की है। बुधवार को केरल में अब तक के सबसे अधिक 41,953 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल की स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि कोविड की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बृहस्पतिवार को संक्रमण के 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए हैं तथा 3,980 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 21,77,410 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 2,30,168 पर पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू कितने समय के लिए और कैसे लागू की गई है। बंगाल में बात करते हैं। पहले बंगाल की बात है। बंगाल में भी लगाया मिनी लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है, तो दुकानें भी कुछ घंटे के लिए खुलेंगी। ममता बनर्जी के पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है, तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही मौजूद होंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50% ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा। यूपी में 10 मई तक बड़ा लॉकडाउन, सोमवार सुबह तक लागू रहेगी पाबंदियां। यूपी में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अभी 6 मई बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँव में वैक्सीनेशंस और सैनिटाइजेशंस को तेज करने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। अब बिहार की बात करते हैं। 6 मई अब बिहार की बात करते हैं। तो कोरोना के निरंतर बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रख बिहार सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी गई है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध व पीडीएस दुकानें सुबह 7 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक खुलेंगी और अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। केवल रेल, वायुयान या फिर अन्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व खाने की दुकानें भी बंद रहेंगी। सभी प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। अब छत्तीसगढ़ में 15 मई तक बड़ा लॉकडाउन। तो छत्तीसगढ़ में भी मंगलवार को एक बार फिर लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को की सुविधा को देखते हुए कुछ राहत और छूट देने की बात कही गई है। रायपुर और दुर्ग जिला, जहां संक्रमण कुछ हद तक नियंत्रण में है, इस वजह से इन दोनों जिलों में अतिरिक्त छूट दी गई है। गाइडलाइन के तहत मोहल्लों की किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगा रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में 5 अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई हैं। पाबंदियां बाद में 15 मई तक बढ़ा दी गई हैं। निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम पर ही जोर देने को कहा गया है। बसों एवं ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने से समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए इन्हें किस तरह उपयोग में लाया जाए अभी इस प्रकार विचार किया जा रहा है। सरकार जिलाबंदी लागू करने पर भी विचार कर रही है, यानी जिले से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। अब राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत नई पाबंदियों को भी जोड़ा गया है। आदेश के अनुसार सभी खाद्य पदार्थों और किराने के सामान
यानी कि आटा, चक्की, पशु चारे से संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। वहीं कृषि आदान विक्रेताओं की दुकान सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेगी। जबकि मंडियां, फल सब्जियां, फूल मालाएं और सब्जी व फलों के ठेले रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। अब तमिलनाडु में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू बढ़ा। अब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है और रविवार को फुल लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन और सभी दिनों में रात्रि कर्फ्यू को अगले आदेश तक बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार के आगामी आदेश के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल और अन्य स्मॉल स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। रविवार को लॉकडाउन के दौरान चेन्नई मेट्रो रेल को स्केलेटल सर्विस के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तो रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। यानी कि रात के कर्फ्यू को अगले आदेशों तक रात 10 बजे और शाम 4 बजे तक, यानी रात 10 बजे से लेकर अगले 4 बजे तक लागू किया जा सकता है। राज्य के अंदर और उसके राज्यों में निजी और सार्वजनिक बस परिवहन संचालन की अनुमति नहीं होगी। ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों को केवल मेडिकल आपात स्थिति और रेल हवाई यात्रियों के लिए ये अनुमति होगी। रात के कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं के लिए आंदोलन की अनुमति दी जाएगी। राज्य ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक सहित व्यापक पाबंदियां लगाई हैं। अब उड़ीसा में 19 मई तक लॉकडाउन है, तो उड़ीसा में भी 19 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। उड़ीसा के 15 दिनों का लॉकडाउन आज से उड़ीसा में लॉकडाउन बुधवार से 19 मई तक जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर सोमेंद्र प्रियदर्शी से कहा है कि राशन, मछली, मांस, दूध आदि की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। टीकाकरण कार्य व कोरोना परीक्षण का कार्य जारी रहेगा। पुलिस ऐसे लोगों को आवागमन करने से नहीं रोकेगी। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन को 10 मई तक आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली में बीते हफ्ते 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया था। दिल्ली में बीते हफ्ते 1 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ था और ये 10 मई तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन। महाराष्ट्र ने 5 अप्रैल को निषेधाज्ञा के साथ कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई थी। पाबंदियां बाद में 15 मई तक बढ़ा दी गई हैं। पंजाब में 15 मई तक पाबंदियां, यहाँ मिनी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जैसे उपायों के अलावा व्यापक पाबंदियां हैं और 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन, 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं सर। हिमाचल में सरकार ने लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह 7 मई से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। गुरुवार आधी रात से प्रदेश में प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 10 दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू के दौरान सभी तरह के निजी और प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में सभी बाजार बंद रहेंगे और धारा 140 लागू रहेगी। प्रदेश में बस सेवा चलती रहेगी। इसके साथ ही राज्य में प्लेन, बस या ट्रेन से आने वालों को कोविड की 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी। सिक्किम में लगा 16 घंटे का नाइट कर्फ्यू। अब सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में लोगों को के और वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षा कर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी।
इसके अलावा ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8:30 बजे के दौरान मूवमेंट की परमिशन होगी। पीएम मोदी ने की केरल सरकार के प्रयासों की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा केरल सरकार के ऊपर कि टीकों की बर्बादी को कम करने के केरल सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की गई थी और कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का जिक्र करते हुए केरल का प्रधानमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। उसका जिक्र करते हुए ट्वीट किया, अच्छा लग रहा था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नर्सों के काम को देखकर जिन्होंने टीकों की बर्बादी को कम करते हुए एक उदाहरण हमारे सामने रखा है। कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीके की बर्बादी को कम करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये थी ताज़ा खबर लॉकडाउन के मामले की। लॉकडाउन केरल में, यूपी में, बंगाल में, दिल्ली में किस हिसाब से लगाया गया है और क्या क्या पाबंदियाँ हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।